वेलकम बैक गाइस, स्वागत है तुम्हारा डे 81 में। और आज हम फिर से आ चुके हैं ज्योमेट्री नोट्स के ऊपर। जैसा कि तुम देख रहे हो मैंने टैब खोल रखा है और तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया चीज़ बनाई है यार। ये जो ज्योमेट्री नोट्स हैं उन्हें समझने के लिए, वैसे तो खैर ये मैंने अपने लिए ही बनाए हैं ताकि मुझे कभी भी ज़रूरत पड़े तो मैं इन्हें देख पाऊँ। और हर एक सॉकेट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी दे सकता हूँ, मेरा कुछ नहीं जाने वाला। अच्छा होगा कि तुम इसे पढ़ो क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से बनाया है यार। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा तो तुम इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, तुम्हें इसका लिंक नीचे मिल जाएगा। तो चलो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो हम न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे क्योंकि हमारी क्यूब सेलेक्टेड है। सबसे पहले तो एक मैश सेलेक्ट कर लेना, कोई भी मैश हो। और एक बात बता दूं, सबसे पहले जिस नोड की हम बात करने वाले हैं वो है इंस्टेंस ऑन पॉइंट्स। अब ये क्या करता है, हर एक सॉकेट के बारे में बात करेंगे, क्या मतलब है उसका, उसके कलर का और कैसे हर एक चीज़ काम करती है। तो हमारे क्यूब को सेलेक्ट करेंगे, न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले तुम्हें एक दो चीज़ें शॉर्टकट्स बता देता हूँ। और एक शॉर्टकट जो मैंने गलती से डिस्कवर किया, अगर तुम कंट्रोल प्रेस करोगे और लेफ़्ट क्लिक करोगे तो तुम्हारे सामने एक टैब ओपन हो जाएगा, एक मेन्यू, पाई मेन्यू बोल सकते हो इसे, जिससे कि तुम कोई भी नोड्स को जिसके ऊपर क्लिक करोगे तो वो तुम्हारे सामने आ जाएगा। अब मुझे नहीं पता मैंने किसके ऊपर किया था। ये डुप्लीकेट एलिमेंट नोड हमारे सामने आ चुका है। और अगर राइट क्लिक करोगे तो ये चला जाएगा, लेफ़्ट क्लिक करोगे तो ये तुम्हारे सामने आ जाएगा। और दूसरा जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल के साथ ये जो राइट क्लिक है उसे प्रेस करना है, जिससे कि तुम कोई भी जो सॉकेट कनेक्ट किया है वो डिसकनेक्ट हो जाएगा और उसे वापस से कनेक्ट भी कर सकते हो तुम। सबसे पहले शॉर्टकट को ऑन कर लेते हैं। हमारे पास शॉर्टकट कहाँ चला गया, ये रहा। जैसे कि तुम मेरी कीज़ देख पाओगे कि मैं कौन सी चीज़ प्रेस कर रहा हूँ। और एक चीज़ और जो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा, मान लो कि मेरे पास कोई भी नोड है, अगर तुम ऑल्ट प्रेस करोगे तो तुम उस नोड्स को उस कनेक्शन से हटा सकते हो, लेकिन कनेक्शन वैसा का वैसा बना रहेगा, कनेक्शन तुम्हारा कट नहीं होगा। अगर नॉर्मली तुम इसे हटाना चाहो तो कुछ इस तरह से हटाओगे जो कि थोड़ा सा अजीब लगता है। तो ऑल्ट प्रेस करो, लेफ़्ट क्लिक करो तो तुम नोड को अपने अलग निकाल सकते हो। और कंट्रोल एक्स प्रेस करोगे तो वो नोड डिलीट हो जाएगा, लेकिन कनेक्शन बना रहेगा। अगर नॉर्मली तुम डिलीट करते हो तो कनेक्शन टूट जाता है, बट कंट्रोल एक्स प्रेस करोगे तो ऐसा नहीं होगा। यही एक शॉर्टकट था। और ये कंट्रोल और लेफ़्ट क्लिक वाला ये तो मुझे खास इतना कुछ पसंद नहीं है, क्योंकि इसके अंदर मैं ढूंढता ही रह जाता हूँ कि मुझे जो चीज़ लानी है वो है कहाँ। इससे अच्छा शिफ्ट ए प्रेस करो, सर्च कर सकते हो जो भी नोड की तुम्हें ज़रूरत हो। अगर सर्च नहीं करना है तो शिफ्ट ए प्रेस करो, तुम्हारे सामने एक मेन्यू ओपन हो जाएगा जिससे कि तुम उस चीज़ को या उस नोड को इसके अंदर लेकर आ सकते हो। सबसे पहले जिस चीज़ की हम बात करेंगे वो इंस्टेंस ऑन पॉइंट्स नोड तो होगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक दो चीज़ें बता देता हूँ जो कि है हमारे पास यहाँ पर कुछ नोड्स हैं। जैसे कि अगर तुम यहाँ पर सर्च करोगे क्यूब, या फिर मैं तुम्हें डायरेक्ट एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर शिफ्ट ए प्रेस करते हैं हम हमारे 3D व्यू पोर्ट के ऊपर। तो मैश के ऊपर जो हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक मेन्यू खुल जाता है, जहाँ यहाँ पर जितनी भी चीज़ें तुम्हें दिख रही हैं वो यहाँ पर हमें ज्योमेट्री नोड्स के अंदर नोड के रूप में मिल जाएंगी। जैसे कि क्यूब, हमारे पास क्यूब ऑलरेडी है। अगर यूवी स्फीयर चाहिए तो यहाँ पर भी हम सर्च कर सकते हैं, तो हमें यूवी स्फीयर का नोड मिल जाएगा, ये रहा। और इनके जो अलग अलग जो सॉकेट्स हैं और इनके पॉइंट हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन मैं अभी तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर तुम्हें कोई नोड चाहिए तो उसे कैसे लेना है। और अब बताता हूँ कि इन्हें कनेक्ट कैसे करना है। जैसे कि तुम देख रहे हो हमने इनिशियली एक क्यूब से स्टार्ट किया था और ये है हमारा ग्रुप इनपुट। इसके अंदर हमारे क्यूब की इन्फॉर्मेशन है और ये जो सॉकेट है वो हमारे क्यूब की इन्फॉर्मेशन को इस आउटपुट के ज़रिए बाहर निकाल रहा है और ब्लेंडर को बता रहा है कि हमारे पास क्यूब है। बट अगर मैं इस ज्योमेट्री को इसके साथ रिप्लेस कर दूं यूवी स्फीयर के साथ, तो अब इसके अंदर एक स्फीयर की जो इन्फॉर्मेशन है वो है और अब ये आउटपुट के साथ कनेक्टेड है, तो ये हमें एक स्फीयर की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और वैसे ही मैं एक क्यूब की भी इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ जो कि सेम है हमारे इसके साथ, क्योंकि हमारे पास पहले भी क्यूब थी। तो अब अगर हम एक नोड जो कि क्यूब का नोड है तो उसे कनेक्ट करेंगे तो इन्फॉर्मेशन सेम ही है, क्योंकि हमारे पास क्यूब है। आई होप तुम इन कनेक्शन के बारे में समझ गए होगे। तो अब थोड़ी बात कर लेते हैं हमारे इंस्टेंसेस ऑन पॉइंट्स। और चिंता मत करना, हम इनके बारे में बहुत ही डीपली बात करेंगे और बहुत ही धीरे धीरे बात करेंगे, तो तुम तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो बहुत घबराया था यार, सच बता रहा हूँ। मैंने बहुत मुश्किल से हिम्मत जुटाई थी
इन्हें सीखने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो सबसे पहले हमारे पहले पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि ये पॉइंट इसका क्या मतलब है, और हमारा जो एक डिस्क्रिप्शन है उसे तुम पढ़ सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। मैंने तुम्हें लिंक दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो और यहाँ पर मैंने एक कुछ विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए एक चीज़ बनाई है जो कि तुम देख सकते हो। सबसे पहले हमें चाहिए एक पॉइंट्स ज्योमेट्री। ये नोड हमारा काम क्या करता है, हमें सबसे पहले एक मैश हो सकता है या कोई भी चीज़ हो सकती है, हमें पॉइंट्स लेने हैं। अब पॉइंट्स क्या चीज़ हैं, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर एक क्यूब ऐड करता हूँ। मान लो हमारे पास एक क्यूब है, तो मैं टैब प्रेस करूँगा, इसके एडिट मोड के अंदर जाऊँगा, तो यहाँ पर तुम वर्टिसेस को देख सकते हो। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। तो ये जो वर्टिसेस तुम्हें दिखाई दे रहे हैं यही पॉइंट्स हैं, और हम पॉइंट्स को खुद क्रिएट भी कर सकते हैं ज्योमेट्री नोड्स के अंदर। अगर उसका एग्जांपल मैं तुम्हें दिखाऊं तो मैं इस क्यूब को सेलेक्ट कर लेता हूं सबसे पहले तो, और अगर मान लो मुझे इस क्यूब के अंदर कुछ पॉइंट्स जो हैं वो क्रिएट करने हैं, तो उसके बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन हैं। एक तो है डिस्ट्रीब्यूट पॉइंट ऑन फेसेस, इस नोड के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं तुम्हें बता देता हूं। तो इसने अभी किया क्या है कि अगर मैं इस व्यूअर नोड को यहाँ पर लेकर आऊँ, और ये शॉर्टकट मैं तुम्हें सबसे पहले बता देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और लेफ़्ट क्लिक जैसे ही तुम करोगे तुम्हारे सामने एक व्यूअर नोड आ जाएगा, जिससे कि तुम देख सकते हो कि वो पर्टिकुलर नोड तुम्हारे व्यू पोर्ट के अंदर क्या एक्शन ले रहा है। जैसा कि तुम देख सकते हो कि ये जो नोड है वो कुछ पॉइंट्स क्रिएट कर रहा है, जैसे कि हमने वर्टिसेस की बात की थी वैसे ही पॉइंट्स क्रिएट कर रहा है। कहाँ क्रिएट कर रहा है, फेसेस के ऊपर। तो हमारी जो क्यूब थी उसके बहुत सारे फेसेस थे, शायद 6 फेस होते हैं, मुझे पक्का याद नहीं है, लेकिन उन फेसेस के ऊपर पॉइंट्स को जनरेट कर रहा है। और अब ये जो इंस्टेंसेस ऑन पॉइंट्स नोड है ये क्या करता है, उन पॉइंट्स के ऊपर हमारे द्वारा दिया गया कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़ उन पॉइंट्स के ऊपर डुप्लिकेट कर देता है। लेकिन जो हम व्यू पोर्ट के अंदर डुप्लिकेट करते हैं वैसे ये डुप्लिकेट नहीं करता है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पर मान लो एक क्यूब ऐड करूँ और शिफ्ट डी प्रेस करूँगा तो यहाँ पर एक डुप्लिकेट हो जाएगा। ये ऐसे डुप्लिकेट नहीं करता है। अब इन दोनों की जो इन्फॉर्मेशन है वो अलग अलग है, लेकिन ये जो हमारा इंस्टेंसेस ऑन पॉइंट्स नोड है ये उनको डुप्लिकेट करता है, लेकिन जो उनकी इन्फॉर्मेशन है, यानी कि जो उनके अंदर जो ज्योमेट्री का डेटा था वो सेम टू सेम रखता है, वो चेंज नहीं करता है, जिससे कि इसकी मेमोरी की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। और इससे मेरा क्या मतलब है, इसका मतलब सिर्फ इतना समझ सकते हो तुम कि ये ओरिजिनली उनको फुली कॉपी नहीं करता है, बस उनका एक रेफरेंस क्रिएट कर देता है। इसे और बेहतर तरीके से समझना है तो तुम यहाँ पर समझ सकते हो। मैंने बहुत बढ़िया तरीके से तुम्हें समझाया है, और अगर फिर भी समझ में ना आए तो मैं और बताऊँगा। क्या करूँगा यार, तुम्हें और ज़्यादा बताना पड़ेगा। खैर इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे, और इसको सबसे पहले तो कनेक्ट करते हैं इसके साथ और इसका खेल ख़त्म करते हैं। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है और हम इसके ऊपर आ जाते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर है इंस्टेंस, और इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हम उन पॉइंट्स के ऊपर किस ऑब्जेक्ट को प्लेस करने वाले हैं। तो अगर मैं यहाँ पर एक क्यूब ऐड करूँ तो अब तुम देख सकते हो कि हमारे पॉइंट्स के ऊपर जो क्यूब है, यहाँ पर हमारे पास एक क्यूब नोड है ज्योमेट्री का, उन पॉइंट्स के ऊपर हर एक पॉइंट के ऊपर एक क्यूब चला गया है, एक कॉपी चली गई है, जैसा कि तुम देख सकते हो। अब अगर मैं यहाँ पर टैब प्रेस करूं, अभी के लिए तो नहीं, मुझे इसे कनेक्ट करना होगा डायरेक्ट, और इसको व्यूअर नोड को भी यहाँ पर लेकर आएंगे। तो अब तुम देख सकते हो जैसा कि यहाँ पर इसके जो पॉइंट्स थे उनके ऊपर, और एक और तरीका है जिससे कि जॉइन ज्योमेट्री नोड्स का हमें इस्तेमाल करना होगा, जो कि मैं चाहता तो नहीं था लेकिन बताने के लिए करना ही पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले तो एक नोड क्रिएट कर लेता हूँ जॉइन ज्योमेट्री, और यहाँ पर मैं इसे लेकर आऊँगा और अब हम इसे व्यू करेंगे। तो अब तुम देख सकते हो कि इसके जो कोनों पर पॉइंट्स थे इन्हें मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। तो अब इस क्यूब के ऊपर जहाँ जहाँ तुम्हें पॉइंट्स दिख रहे थे वहाँ पर अब हमारे पास क्यूब आ चुकी है। तो इस नोड्स का काम, ये जो नोड है इसका काम इतना ही है कि जहाँ पर इसे पॉइंट मिलेंगे वहाँ पर हमारे द्वारा दिया गया ऑब्जेक्ट ये एक कॉपी कर प्लेस कर देगा।
जहाँ जहाँ पॉइंट्स हैं। और इसका जो 2 नंबर पॉइंट है ये एक बुलियन फील्ड है। बुलियन का मतलब है कि ये हमें 2 चीज़ें देगा, ट्रू या फॉल्स, और इससे हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कौन से पॉइंट्स के ऊपर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कॉपी करना है। अब इस चीज़ से मेरा क्या मतलब है, तो मैं तुम्हें डेमो के लिए अभी दिखा देता हूँ। मान लो कि मैं जो ये क्यूब हैं जो कि हमने अभी प्लेस किए पॉइंट्स के ऊपर, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो ऊपर वाला फेस है जो कि जी डायरेक्शन के अंदर है, जो हमारा टॉप फेस है, उसके ऊपर जो क्यूब्स हैं वो रहें और बाकी नीचे की हट जाएं। तो मैं इस सिलेक्शन की मदद से सेलेक्ट कर सकता हूँ कि किस फेस या पॉइंट्स के ऊपर, जो पॉइंट्स हैं उसके ऊपर क्यूब रहनी चाहिए। अब वो मैं कैसे करूँगा, तो हम यहाँ पर, मैं तुम्हें सिर्फ दिखाने के लिए एक कंपेयर नोड ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर वेक्टर को क्रिएट करेंगे और यहाँ से चलेंगे हम नॉर्मल के पास। तो हमने एक नॉर्मल नोड ले लिया है और अब हम इसे सेट कर देंगे 1 और हमारे एप्सिलॉन को ऊपर करेंगे। तो अब तुम देख सकते हो कि मैंने एक सिलेक्शन क्रिएट कर ली है, जिससे कि मैं इसे बता पा रहा हूँ कि कौन से जो पॉइंट हैं उनके ऊपर हमारी क्यूब को प्लेस करना है और बाकियों को छोड़ना है। जैसे कि तुम देख सकते हो नीचे जो पॉइंट है उनके ऊपर क्यूब नहीं है। और ये जो सिलेक्शन मैंने कैसे क्रिएट किया है इसके ऊपर भी बात करेंगे आगे इन नोड्स के बारे में और कैसे तुम्हें ये क्रिएट करनी है। और जैसा कि तुम देख सकते हो ये एक फील्ड है, तो ये हर एक पॉइंट के बारे में बात करेगी, ये एक होल वैल्यू नहीं है। फील्ड के बारे में ध्यान रखना, जो ये तुम्हें डॉटेड लाइन दिख रही है ये हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि हर एक पॉइंट को हम जो है चेंज कर सकते हैं या उनके साथ जो है छेड़खानी कर सकते हैं। लेकिन एक होल वैल्यू यानी कि एक सिंगल वैल्यू जो कि तुम यहाँ पर देख सकते हो, इससे हम एक पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं या कुछ भी करना चाहो उसके साथ कर सकते हैं। लेकिन एक फील्ड के साथ हमें और ज़्यादा जो है कंट्रोल मिल जाता है उस ज्योमेट्री के साथ, मतलब चीज़ें जो है करने का, या कुछ भी समझ सकते हो तुम। मैं फील्ड के बारे में तुम्हें और बेहतर अच्छे तरीके से समझाऊंगा, लेकिन सिलेक्शन जो हमारा पॉइंट है ये इतना ही है कि हम एक पर्टिकुलर जो एरिया है अपने ऑब्जेक्ट का वो सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कितने एरिया के ऊपर वो चीज़ चाहिए। और जो हमारा इंस्टेंस है उसके बारे में मैंने तुम्हें बता ही दिया कि हम अपना एक ऑब्जेक्ट दे सकते हैं जिससे डुप्लीकेट करना है पॉइंट्स के ऊपर। और अब हमारी बारी आती है पिक इंस्टेंस नोड के बारे में। तो ये इंस्टेंस इंडेक्स, इनके बारे में बात मैं 2 मिनट बाद करूँगा। सबसे पहले तो मैं तुम्हें रोटेशन और स्केल के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि इनके लिए मुझे एक कलेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी जो कि मैंने यहाँ पर क्रिएट कर रखा है। लेकिन मैं सबसे पहले तुम्हें रोटेशन और स्केल के बारे में बता देता हूँ। अब जैसे कि तुम देख सकते हो हमारे पास यहाँ पर रोटेशन और स्केल 2 जो हैं लाइक इसके पार्ट हैं जो कि तुम देख सकते हो। तो रोटेशन से हम इन इंस्टेंसेस की रोटेशन को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसकी जी डायरेक्शन की जो रोटेशन है वो चेंज कर रहा हूँ, जैसे कि तुम देख सकते हो इन सभी की। और ये जो स्केल है इससे भी मैं इनका जो जी डायरेक्शन के अंदर जो स्केल है उसे चेंज कर सकता हूँ, या फिर जो इनका वाई डायरेक्शन के अंदर, या जैसा भी तुम चाहो वैसा इनका जो स्केल है वो चेंज कर सकते हो। इन सभी को जो है तुम एक साथ चेंज कर सकते हो। अगर तुम्हें इन सभी को एक साथ चेंज करना है तो लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करना है और नीचे की तरफ ड्रैग करना है। नीचे की तरफ लेकर आओगे तो ये सभी सेलेक्ट हो जाएंगे और अब इन्हें आराम से जैसा कि तुम देख सकते हो सेलेक्ट कर सकते हो और इनको एक साथ चेंज कर सकते हो। लेकिन जैसा कि तुम देख सकते हो कि इनका जो पॉइंट है, जो कि सॉकेट है, वो एक डायमंड शेप में है और इसके साथ बीच में एक डॉट है। अगर तुम्हें दिखाई नहीं दे, ये इतना ही जूम होगा, लेकिन तुम देख सकते हो इसके बीच में एक डॉट है और मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बात की थी इसका मतलब क्या है। अभी तुम देख सकते हो कि ये एक होल वैल्यू के तौर पर काम कर रहा है और इससे मेरा क्या मतलब है। तो अब अगर मैं जी डायरेक्शन के अंदर इसे चेंज करना चाह रहा हूँ तो तुम देख सकते हो कि ये जितने भी ऑब्जेक्ट हैं ये एक साथ मूव हो रहे हैं। जैसा कि तुम देख सकते हो इनके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये जो 37.1 डिग्री की जो वैल्यू है ये सभी इंस्टेंसेस के ऊपर लागू हो रही है एक साथ। लेकिन यहीं पर हमारी फील्ड काम आती है। ये तो हो गई सिंगल वैल्यू, यानी कि ये 37 मान लो कि मैंने इसे 40 डिग्री कर दिया। तो अब ये जो इंस्टेंस है ये भी 40 डिग्री रोटेट हुआ है, ये भी और ऐसे ही जो नीचे हमारे पॉइंट्स हैं, जो इंस्टेंसेस है वो भी रोटेट हुए हैं। इनके लिए कोई भी अलग वैल्यू नहीं है, सभी के लिए सेम वैल्यू है। लेकिन यहीं पर हमारी फील्ड काम आती है। अब मान लो कि यहाँ पर मैं एक कंबाइन XYZ नोड ले लेता हूँ और
z के लिए जो है हम एक रैंडम वैल्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पर अब ये जो जितने भी तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये रैंडमली रोटेट होंगे, कोई भी इसके लिए लाइक इन सभी के लिए कोई एक वैल्यू नहीं है। जैसा कि तुम देख सकते हो ये जो पॉइंट है ये इससे अलग रोटेट है और इन सभी के लिए एक हिसाब से रैंडम रोटेशन है, सभी के लिए कोई एक रोटेशन नहीं है। जैसे कि वहाँ पर थी, यहाँ पर हमने जो है 40 डिग्री दी थी z डायरेक्शन के अंदर, बट यहाँ पर सभी के लिए अलग अलग रैंडम वैल्यू जा रही है। और इसे तुम एक लूप की तरह समझ सकते हो कि लाइक ये जो नोड है ये इससे हर बार पूछेगा कि इस इंस्टेंसेस के लिए मुझे कौन सी वैल्यू लाइक रैंडम वैल्यू ये दे रहा है ये नोड। और ये जो फील्ड जो नोड्स हैं जो कि ये एक फील्ड क्रिएट करते हैं ये बैक से बढ़े जाते हैं। अब इससे मेरा क्या मतलब है, तो तुम इसे कुछ ऐसे समझ सकते हो कि ये जो ग्रुप इनपुट नोड है ये इस डायरेक्शन के अंदर चलेगा और यहाँ पर आने के बाद ये नोड्स जो भी चीज़ें हमें प्रोवाइड कर रहा है लाइक ये जो इंस्टेंसेस है ये लेगा और उसके बाद ये रोटेशन के पास जाएगा कि क्या तुम्हारे पास कोई रोटेशन है। ये कहेगा मेरे पास एक फील्ड है तो मैं पूछ के आता हूँ। ये कंबाइन एक्स वाई जी के पास जाएगा, ये बैकवर्ड जो है रीडिंग होगी और ये कंबाइन एक्स वाई जी अपने आगे वाले नोड्स से पूछेगा रैंडम वैल्यू से और ये हर एक जो हमारा पॉइंट है या इंस्टेंसेस है उसके लिए एक रैंडम वैल्यू प्रोवाइड करेगा। आई होप तुम समझ गए होगे, बट अगर नहीं समझे तो कोई बात नहीं, हम इसके बारे में और अच्छे तरीके से बात करेंगे और नोट्स ज़रूर पढ़ने हैं क्योंकि चीज़ थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग हो सकती है, बट मैंने इनके अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से समझाई है। और अगर तुम्हें नहीं पता कि ये नोट्स कैसे काम करते हैं कोई बात नहीं, हम हर एक जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनके बारे में बात करेंगे बहुत ही गहराई से। तो अभी तो मैं तुम्हें सिर्फ बता रहा हूँ कि ये काम कैसे करते हैं, फील्ड्स कैसे काम करती हैं इसके अंदर, तो घबराने की ज़रूरत तुम्हें नहीं है। सेम चीज़ स्केल के अंदर है, जैसे कि तुम देख सकते हो इसका रैंडमली तुम स्केल चेंज कर सकते हो, वैसे ही सेम तरीका इसे तुम खुद ट्राई कर सकते हो। और अब बारी आती है हमारे इन दो ऑप्शंस की जो कि है पिक इंस्टेंस और इंस्टेंस इंडेक्स। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है तो मैं यहाँ पर इसे लेकर आता हूँ। मैं इसे रिलेटिव और सेपरेट, और ये जो मैंने क्यों किया है ये इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये एक अलग नोड है, बस इतना कि ये जो ओरिजिनल इसके अंदर ऑब्जेक्ट हैं उनसे अलग, ताकि इनकी जो लोकेशन है वो मूव ना हो। खैर इनके बारे में तुम्हें थोड़ा सा आइडिया तो मैं दे ही दूँगा। तो अब ये जो हमारा ऑब्जेक्ट इन्फो नोड है इसका जो ज्योमेट्री आउटपुट है वो हमारे इंस्टेंस इनपुट के साथ कनेक्ट करते हैं। अब तुम देख सकते हो कि हमारे ये जो कलेक्शन है इसके अंदर मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट हैं। एक कौन से ऑब्जेक्ट है हमारे पास, एक कोन है, एक स्फीयर है, एक टॉरस है, जैसा कि तुम देख सकते हो और यहाँ पर भी विजिबल है। एक स्फीयर है, एक टॉरस है और एक कोन है। और ये जो सभी के सभी जो तुम देख रहे हो ये हर एक पॉइंट के ऊपर एक एक जो इंस्टेंसेस है या ऑब्जेक्ट है हमारा प्लेस्ड है। लेकिन हम कभी कभी ये नहीं चाहेंगे कि ये तीनों की तीनों एक पॉइंट के ऊपर एक साथ लाइक आ जाएं। हम चाहेंगे कि एक जो इंस्टेंस है वो एक पॉइंट के ऊपर एक ही आए, ये डुप्लीकेट ना हो बार बार। जैसा कि तुम देख सकते हो इन सभी के ऊपर सभी जो इंस्टेंसेस हैं हमारे तीनों ऑब्जेक्ट हैं वो हैं। तो यहाँ पर हमारा काम आता है पिक इंस्टेंस। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये इस कलेक्शन के अंदर जाएगा, इनमें से चूज़ करेगा कि मुझे कौन कौन से ऑब्जेक्ट किस किस पॉइंट के ऊपर चाहिए। और ये किसके हिसाब से चूज़ करेगा, वो करेगा इंस्टेंस इंडेक्स के हिसाब से। इंडेक्स मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बताई थी कि इंडेक्स क्या है। और इस कलेक्शन के अंदर जो भी ये ऑब्जेक्ट इसके अंदर हैं इन्हें इंडेक्स के हिसाब से चूज़ करेगा और हर एक पॉइंट के लिए अलग जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो डिसाइड करेगा कि किस पॉइंट के ऊपर कौन सा जो जो इंस्टेंस है वो आएगा। आई होप तुम समझ गए होगे। और मैं जानता हूँ ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, कभी कभी तो ये बहुत ही ज़्यादा लाइक जो नए हैं इसके अंदर उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसके बारे में आराम से जो है बातचीत करेंगे। घबराने की ज़रूरत नहीं है। और मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूँ, अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो तुम नोट्स को पढ़ सकते हो, तुम्हें और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो तुम कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगा। और अब बात कर लेते हैं हमारे रिसैम्पल कर्व के बारे में। तो इंस्टेंस इंडेक्स के अंदर जितने भी जो
पॉइंट्स थे, मैंने तुम्हें उसके बारे में बता दिया। और ये जो आउटपुट है ये करता है इंस्टेंस ज्योमेट्री, यानी कि इसके ऊपर जो पॉइंट्स थे उसके ऊपर जो ये इंस्टेंस आए हैं वो ये रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि अगर मैं इसे हटा दूं तो तुम देख सकते हो कि ये जो आउटपुट कर रहा है वो है हमारे इंस्टेंस ऑब्जेक्ट्स। और एक बार फिर से बता दूं, ये कॉपी है, लेकिन जो हम ट्रेडिशनली जो ओरिजिनली हम कॉपी व्यू पोर्ट के अंदर करते थे वैसी कॉपी नहीं है। इनका डेटा इनके अंदर स्टोर है और ये डुप्लीकेट उस तरह से नहीं हुए हैं जिस तरह से हम व्यू पोर्ट के अंदर करते हैं, जिससे कि ये थोड़े ज़्यादा इफ़ेक्टिवली हम इसके अंदर और ज़्यादा क्या कहें कॉपी कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो कंप्यूटर है वो लैग नहीं होगा। लैग इसलिए नहीं होगा क्योंकि इनकी जो वैल्यूज़ हैं चाहे हम कितने भी क्रिएट कर लें इन तीनों के अंदर ही रहेगी। इनका जो डेटा है वो कॉपी नहीं होगा, ओरिजिनल जो डेटा है वो कॉपी नहीं होगा, जिससे कि ये थोड़े से मेमोरी के लिए सही होते हैं। तुम्हारा कंप्यूटर हैंग नहीं होगा बिल्कुल भी। और अब बात करते हैं हमारे उस नोड के बारे में जिसका नाम है रीसैंपल कर्व। मैं कंट्रोल एक्स प्रेस करता हूँ और हमारी क्यूब वापस आ गई है। तो अब हमें क्यूब तो नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम हमारी क्यूब जो है उसे डिलीट करेंगे। वैसे हमारे पास एक कर्व लाइन नोड ज्योमेट्री नोड के अंदर भी है, लेकिन उसके बारे में बात करेंगे। तो हम हमारी क्यूब जो है उसे सेलेक्ट करेंगे। मैं उसे एक बार के लिए मैं एडिट मोड के अंदर हूँ, इसे डिलीट करेंगे। हम शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, कर्व के अंदर जाएंगे और बेजियर के ऊपर सेलेक्ट करेंगे और ये हमारे पास कर्व आ गया। तुम्हें कर्व के बारे में नहीं पता तो मैं तुम्हें बताऊंगा। अभी के लिए 2 मिनट हम नोड्स के बारे में बात करेंगे और मैं कर्व के बारे में भी बताऊंगा। तो ये हमारा एक कर्व है, जैसा कि तुम देख सकते हो। हम न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास वापस से वही 2 नोड आ गए। शिफ्ट ए और यहाँ से हम अपना जो नोड है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं उसे सेलेक्ट करेंगे, रीसैंपल कर्व। अब इसका काम बहुत ही आसान है, ये कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नोड नहीं है, लेकिन मैं इसके साथ एक और चीज़ यूज़ करूँगा जिससे कि तुम्हें आसानी से समझ में आए कि हम कर क्या रहे हैं। और यूवी स्फीयर तो मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद है, हम इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं और मैंने ज़्यादा ही छोटा कर दिया। शिफ्ट प्रेस करोगे तो तुम इसे आसानी से कंट्रोल कर सकते हो, पता नहीं मैंने पहले क्यों नहीं किया। अब तुम सोच सकते हो कि तुम नहीं सोच सकते क्योंकि मैंने अभी तक तुम्हें बताया नहीं है। खैर, ये जो हमारी ओरिजिनल जो कर्व था उसके अंदर हमारे पास 2 ही पॉइंट थे, जैसा कि तुम देख सकते हो। अगर मैं एडिट मोड के अंदर जाऊं तो एक जो पॉइंट है वो ये रहा और एक पॉइंट जो है ये रहा। और अगर हम इसे एक्सट्रूड करते, ई प्रेस करूँगा, एक्सट्रूड करूँगा, तो जैसे कि तुम देख सकते हो यहाँ पर एक और जो पॉइंट है वो क्रिएट हो चुका है और यहाँ पर हमारे पास जो एक और इंस्टेंस है वो आ चुका है। लेकिन मैं इसे जो है अनडू कर देता हूँ जिससे कि हमारे पास ओरिजिनल कर्व आ जाएगा। और जैसे कि तुम्हें पता चल गया हमारे पास अभी 2 ही पॉइंट हैं, तो और जो हमारा इंस्टेंस ऑन पॉइंट्स है वो पॉइंट्स के ऊपर हमारे जो इंस्टेंस ऑब्जेक्ट है उसे पेस्ट करता है। तो हमारे पास 2 यूवी स्फीयर आ चुके हैं। अब रीसैंपल कर्व नोड हमारी इस काम में मदद करता है कि जैसे ही मैं यहाँ पर प्लेस करूँगा तो ये यहाँ पर जो भी हम वैल्यू डालेंगे, जो कि काउंट है, अभी मैंने 10 दे रखा है, तो ये हमारे कर्व के अंदर जो है इवनली स्पेस्ड जो पॉइंट हैं वो क्रिएट कर देगा, यानी उनके बीच की जो जगह है वो बराबर होगी और उसी के हिसाब से वो जो हमारे कर्व के अंदर जो भी कर्व हम यहाँ से इनपुट करेंगे इसके अंदर, उसके अंदर इवनली स्पेस्ड पॉइंट क्रिएट कर देगा। जैसा कि तुम देख सकते हो, अगर मैं इसे और बढ़ाऊँगा तो इनकी जो संख्या बढ़ती जाएगी यूवी स्फीयर्स की, क्योंकि हमारे पॉइंट्स इस कर्व के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि तुम देख सकते हो यहाँ पर अब 15 हो चुके हैं हमारे पॉइंट्स। अगर मैं 5 करूँगा तो तुम इनको गिन सकते हो, 1 2 3 4 5। जैसा कि तुम देख सकते हो हमारे पास अब काउंट में 5 हैं। सिलेक्शन से वही सेम है, तुम सेलेक्ट कर सकते हो कि तुम्हें कितने कर्व को जो है रीसैंपल करना है और बाकी को जो है छोड़ना है। तो ये सिंपल है, लेकिन मैं इसके बारे में तुम्हें बाद में बताऊंगा कि इसे और ज़्यादा इफ़ेक्टिवली तुम्हें यूज़ कैसे करना है, तुम्हें कर्व को मैनिपुलेट कैसे करना है, इंडेक्स का यूज़ करके तुम्हें कौन से जो बाद में जब तुम मल्टीपल कर्व्स को क्रिएट करोगे, लाइक तुम यहाँ पर इसके एडिट मोड में जाकर जब तुम ड्रॉ करोगे
मल्टीपल कर्व्स। तो तुम्हें चूज़ कैसे करना है कि किस कर्व को मुझे जो है रीसैम्पल करना है। और रीसैम्पल के बारे में तुम समझ गए होगे कि हमें बस इसके जो पॉइंट्स हैं वो दोबारा क्रिएट करने हैं अपने हिसाब से, इवनली स्पेस्ड पॉइंट। और इसके अंदर हमारे पास मोड हैं। एक काउंट को तो हमने समझ लिया, एक है लेंथ। अब लेंथ क्या काम करता है? लेंथ का सिंपल सा मतलब है कि हर एक पॉइंट के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए। अब यहाँ पर तुम देख सकते हो 0.4 है, तो इन सभी पॉइंट्स के बीच में जो दूरी है वो बिल्कुल सेम है, 0.4। अब इसकी एक और ख़ास चीज़ है जो कि मैं तुम्हें दिखाना चाहूँगा। मैं 7 प्रेस करूँगा इसके टॉप व्यू में जाने के लिए, और अब अगर मैं टैब प्रेस करूँ और यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँ इस पॉइंट को, अब अगर मैं इसे मूव करूँगा, जी प्रेस करूँगा, तो तुम देख सकते हो कि ये जो पॉइंट है ये और ज़्यादा क्रिएट करते जा रहा है। जैसा कि तुम देख सकते हो ये पॉइंट ऐड कर रहा है जैसे जैसे हमारा कर्व बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है। तो इनके बीच की जो दूरी है वो उतनी ही रखेगा, और उसके हिसाब से ये जो पॉइंट्स हैं वो क्रिएट कम कर देगा या फिर ज़्यादा कर देगा। आई होप तुम समझ गए हो, इसका काम सिर्फ इतना ही है। और हाँ, अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, अगर मैं काउंट के अंदर जाऊंगा तो काउंट के अंदर ये चीज़ नहीं होगी। अगर मैं जी प्रेस करूं, पॉइंट उतने ही रहेंगे जितने हमने यहाँ पर दिए हैं। और ये एक इंटीजर फील्ड है, मतलब यहाँ पर मैं पॉइंट के अंदर जो संख्या है वो नहीं डाल सकता। यानी कि मैं 5.5 या फिर कुछ भी ऐसा पॉइंट के अंदर मैं नहीं डाल सकता। एक होल नंबर यानी कि 6, 7, 8 कुछ भी डाल सकते हो, बट पॉइंट के अंदर नहीं। और हमारी जो लेंथ है उसके अंदर एक फ्लोट वैल्यू है, तो 0.4 या कुछ भी तुम पॉइंट के अंदर डाल सकते हो। अब बात करते हैं इवेल्युएटेड के बारे में। तो हाँ, इसके लिए भी मैंने एक जो हमारा नोड है वो क्रिएट किया था। मैंने इसे लेकर क्यों नहीं आया, मैंने तुम्हारे लिए इसे भी क्रिएट किया है। तो जाकर तुम देख सकते हो, इसके अंदर हर एक मोड, मेथड और एक्सप्लेनेशन को समझाया है कि ये काम कैसे करता है। तो जाकर ज़रूर देखो। मैं खैर तुम्हें ये पढ़कर तो नहीं बता सकता, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। लेकिन ये काम क्या करता है सिंपल से इसके बारे में देख लेते हैं। द रिसैम्पल कर्व नोड टेक दैट कर्व एंड रिसैम्पल इट, क्रिएटिंग न्यू पॉइंट दैट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू योर स्पेसिफिकेशन। ये तो इसकी परिभाषा है, ये करता क्या है। खैर इसके अंदर नीचे चलते हैं। हमारे पास है इवेल्युएटेड मोड। व्हेन यू चूज इवेल्युएटेड मोड in the resample curve node, it resample the curve based on the existing evaluation point rather than a uniform or specific count of points. What are evaluated points? Blender automatically generate point along a curve based on its resolution and segment complexity. These are called evaluated point. अब इससे तुम इस तरह से समझ सकते हो कि जैसे हम इसे क्रिएट करेंगे तो ये इसकी दो चीज़ों को जो है ध्यान में रखेगा। एक तो जो हमारा कर्व है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को, कि वो कॉम्प्लेक्स कहाँ पर ज़्यादा है। अब इसी से मेरा क्या मतलब है, जैसे कि तुम देख सकते हो, अगर मैं इस कर्व को सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर जो एक कर्व आ रहा है वहाँ पर इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर एक कर्व है, बट यहाँ पर जो ये कर्व है ये सिंपल है, लाइक एक लाइन की तरह है। तो यहाँ पर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पर पॉइंट्स भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पर तुम्हें जो है इसकी पॉइंट्स जो हैं वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अब ये हम यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि हमें कभी कभी जो हमारा कर्व है उसकी जो डिटेल है वो मेंटेन करनी होती है, तब हम इसका यूज़ करते हैं। और इसकी एक और भी चीज़ है, अगर मैं टैब दबाऊँ और हम ऑब्जेक्ट मोड के अंदर चलते हैं, इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ये जो रेजोल्यूशन तुम्हें देखने को मिल रही है ये भी पॉइंट्स को जो है कंट्रोल करती है। अब अगर मैं इसे कम करूँगा तो ये पॉइंट्स को भी कम कर देगा, और अगर मैं इसे बढ़ाऊँगा, इसकी रेजोल्यूशन को मैं अगर बढ़ाऊँगा तो ये पॉइंट्स को भी जो है बढ़ा देगा। ये दो चीज़ों के ऊपर काम करता है, एक कर्व की कॉम्प्लेक्सिटी और दूसरा जो हमारे यहाँ पर रेजोल्यूशन है उसके हिसाब से ये पॉइंट को ऐड करता है। और क्या चीज़ रह गई इसकी जो मैंने तुम्हें नहीं बताई, लाइक ऐसी कोई चीज़ है जो मैंने तुम्हें नहीं बताई, मेरे दिमाग में तो थी, मैं कुछ चीज़ तुम्हें बताना चाहता था, अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रही है। खैर अभी तो मुझे वो याद नहीं आ रही है, मैं 2 मिनट इंतज़ार किया याद करने का। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में कोई चीज़ आती है और वो लाइक चली जाती है, मुझे नहीं पता क्यों, मेरे दिमाग में कुछ ज़रूरी बात थी। कोई नहीं, बात नहीं, हम अगली वीडियो के अंदर वो ज़रूरी बातें करते रहेंगे। अभी के लिए तुम लाइक करो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, क्यों नहीं कर रहे हो लाइक। इन्हें बनाने में मेहनत लगती है, ज्योमेट्री नोट्स कोई आसान चीज़ नहीं है जो कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो वीडियो फ्री में देख रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लाइक नहीं करोगे, मैं घर पर आ जाऊँगा। खैर लाइक करो, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगली वीडियो मेरी गारंटी है बहुत जल्दी आएगी, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा लेट कर दिया है वीडियोज़ को बनाने में, तो इसके लिए सॉरी, बट जल्द ही मिलेंगे। बाय।